नमक यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बगैर हमारा भोजन बन ही नहीं सकता। लेकिन ये नमक आता कहाँ से है, यह कैसे बनता है, कहाँ बनता है और कौन बनाता है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये नमक के खेत हैं। जी हाँ, नमक खेतों में बनता है। समंदर के किनारे की दलदल ज़मीन, मार्शी लैंड, वहाँ उसे समतल करके नमक बनाया जाता है। जैसे ही बरसात समाप्त होती है, नमक की खेती में काम शुरू हो जाता है। पहले तो बरसात का पानी बाहर निकालने का काम शुरू हो जाता है ताकि इस खेती को समतल और सूखी बनाई जा सके। समंदर के किनारे की दलदल ज़मीन को समतल बनाना कोई आसान काम नहीं होता। इसे बनाने के लिए कई मज़दूर कई महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद ही ये ज़मीन समतल हो सकती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मज़दूर एक लयबद्ध तरीके से इस ज़मीन को समतल करने के लिए इस तरह के डंडों से पीट के इसे समतल बना रहे हैं। इस काम के सिवा यहाँ पर नमक नहीं बन सकता। हमने ये वीडियो बनाया है मुंबई के वडाला ईस्ट के सॉल्ट पैन का, जहाँ पर नमक बनाने का काम हो रहा है, जहाँ पर सैकड़ों मज़दूर रोज़ी रोटी की तलाश में यहाँ पर सॉल्ट पैन में काम करने के लिए आते हैं। ये मज़दूर ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर, सिलवेसा आदि स्थानों से आदिवासी मज़दूर यहाँ पर काम करने आते हैं और ये मज़दूर यहीं पर समंदर की दलदल ज़मीन पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप और पीने के पानी की समस्याओं के बीच में इनको गुज़रना पड़ता है। लेकिन ये सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, ये अपने काम पर लग जाते हैं और इनकी कोशिश रहती है कि तेज़ धूप आने के पहले ये अपना काम ख़त्म कर सके। ये यहीं पर रहते हैं और जब तक नमक का काम ख़त्म नहीं हो जाता, वो यहाँ से नहीं जाते। नमक बनाने का काम कई चरणों में होता है, जैसे बरसात के बाद पूरे पानी को निकालना, उसकी साफ़ सफाई करना, क्यारियाँ बनाना और फील्ड को लेवल करना। यह काम होने के बाद खारा नमक का पानी भरने के लिए छोटी छोटी नहरें बनाई जाती हैं। खारा पानी ज़मीन के अंदर से निकालकर सभी क्यारियों में डाला जाता है। एक बार खारा पानी क्यारियों में डालने के बाद सूरज की गर्मी से खारे पानी का वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और क्यारियों में नमक जमा होने लगता है। लेकिन इस नमक में बहुत सारी अशुद्धियाँ और गंदगी रहती हैं, जिसे निकालना ज़रूरी होता है। मज़दूर जो नमक बन रहा है, उसमें जो भी गंदगी रहती है वो बड़े एक लकड़े से निकालते हैं और नमक जमकर कड़क न हो जाए, इसके लिए उसे लकड़े के बड़ी खुरपी से लगातार तोड़ा जाता है। और अक्टूबर से फरवरी तक की कड़ी मेहनत के बाद नमक के खेतों में चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगता है और नमक पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, मज़दूर क्यारियों में से नमक खींचकर बाहर निकालते हैं और उसे मेड़ पर जमा करते हैं। फिर दूसरा मज़दूर उन्हें टोकरी में भरता है और दूसरा मज़दूर उसे टोकरी में भरता है और उसे नमक के खेत के बाहर बने जगह पर डालता जाता है और धीरे धीरे ये नमक पहाड़ का रूप ले लेते हैं और इन खेतों में आपको कई नमक के सफ़ेद पहाड़ दिखाई देंगे। इस तरह से नमक निकालने का काम बारिश के पहले तक मई तक चलता रहता है और जैसे ही बारिश आती है
पूरे के पूरे खेत वापस उजड़ जाते हैं और फिर बारिश के बाद फिर यही प्रक्रिया चालू होती है। तो आपको पता चला होगा कि हम जो नमक खाते हैं वो कैसे बनता है। ये नमक जो गांधी के सत्याग्रह की लड़ाई का हथियार भी बना था। ये नमक में हम विज्ञान भी ढूंढ सकते हैं, मज़दूरों की मेहनत भी ढूंढ सकते हैं, हमारे आर्थिक और सामाजिक ढांचा किस तरह से काम करता है यह भी हम देख सकते हैं। मुंबई में ये नमक के खेत शायद ही बच पाए, क्योंकि कई लोगों की नज़रें इन खेतों पर होगी और ये खेत हमारे बच्चों को देखने मिले या ना मिले आगे, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों को यहाँ पर लाइए और इन नमक के खेतों से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, उन्हें ये ज़रूर दिखाइए। इसी नमक को बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने पास लेके जाती हैं और वहाँ पर इसे और अधिक साफ़ करके इस आयोडीन मिलाकर इसको पीसकर छोटी छोटी थैलियाँ बनाकर जो नमक आप घर में खाते हैं वो यही नमक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो जनता का आईना चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए जनता का आईना देखते रहिए। धन्यवाद।